प्रयास करें कि जब भी हम पूजा पाठ करें, अनुष्ठान आदि करें, बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति से, बड़े भाव के साथ। क्योंकि चाहे आप जितना धन कमा लो, चाहे जितना धन कमा लो, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ में लेकर के कोई नहीं जाएगा। और ये जो हमें धन संपत्ति या जो भी हमें प्राप्त है, बस ये समझो कि परमात्मा की कृपा से हमें मिला है, और जितना परमात्मा ने हमें दिया है उतना हमें खर्च करना है। क्यों? क्योंकि आप विचार करें कि हमारे पहले जो हमारे घरों में हमारे पूर्वज थे, माता पिता या दादी दादा जो लोग भी थे, उन्होंने उस संपत्ति को बनाया और उनका समय पूर्ण हुआ, वो चले गए। उसी संपत्ति का अधिकार हमें मिला और हम उसका भोग रहे हैं। एक दिन हमारा भी समय आएगा, पूर्ण होगा, हम भी छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये समझिए कि भगवान ने हमें जो ये समृद्धि दिया है, जो संपत्ति दिया है, जो धन दिया है, हम उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। क्योंकि हम जितना ज्यादा धन को सत्कर्म में लगाते हैं, वो उतना ही बढ़ता जाता है। और जितना हम धन को कमा करके एकत्रित करते जाते हैं, इकट्ठा करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे आने वाली पीढ़ी का विनाश का कारण बनता है, विष बन जाता है। जैसे आप विचार करिए कि गांव में एक कुआं है, उस कुआं से आप प्रतिदिन पानी निकालते हो तो उसका पानी कितना अच्छा रहता है, कितना शीतल और मधुर रहता है। और आप उस कुएं से साल 2 साल पानी निकालना बंद कर दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। साल 2 साल के बाद जब आप उस कुएं से पानी निकालेंगे तो पानी में बदबू आने लगेगी ना। तो पानी फिर कुएं का किसी मतलब का नहीं बचता। उसी प्रकार ये जो धन है, हम कमा करके उसको रखते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, कभी सत्कर्म में, कभी अच्छे कार्यों में हमने नहीं खर्च किया, तो फिर वो धन हमारा विष बन करके गलत मार्ग पर ही जाकर के खर्च होता है, जहां से हम उस धन का लाभ नहीं कमा पाते। या तो वह धन मर्ज के रूप में आएगा, हम डॉक्टरों को देकर के चले जाते हैं, या फिर किसी ऐसे मामले में फंस जाते हैं कि थाना, अदालत, कोर्ट कचहरी में वो पैसा खर्च होता है, निरर्थक ही जाता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि हमारी जितनी कमाई होती है, हम जितना भी कमाते हैं, उसका 10वां हिस्सा हमें दान पुण्य में लगा देना चाहिए। तो आप लोग सोचते होंगे कि अगर हम महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं तो महाराज ने बता दिया कि 10,000 हर महीने दान पुण्य में लगा दो, तो साल भर का 1,20,000 हो रहा है। और उस 1,20,000 से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप 10वां लगाइए, 10वें का भी 10वां हिस्सा आप सत्कर्म में खर्च करिए। और एक बात बता दो, ये आवश्यक नहीं कि आप किसी मंदिर में दान करने जाओ या किसी ब्राह्मण को दो। आप समाज में भी उस धन को खर्च कर सकते हैं अच्छे कार्यों में। आपके पड़ोस में कोई गरीब है, कोई दुखी रहता है, आप उसका सहयोग के रूप में खर्च कर दीजिए।
जहां आपको लगता हो, जैसे हमारा धर्म है, हमारे धर्म के उत्थान के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, या फिर राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की उन्नति समृद्धि के लिए उस धन का हम उपयोग कर दें। ये आवश्यक नहीं है कि आप महाराज को ही ले जाकर के दान करो, और मैं तो दान का विरोध करता हूं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ दान, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे अन्न के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, उसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग का तात्पर्य है कि समाज के उत्थान के लिए, अपने धर्म के उत्थान के लिए, गौ संत ब्राह्मण सेवा के लिए। ये नहीं कि हम किसी व्यक्ति विशेष को दान कर दें, जिसको आवश्यकता हो। जहां पर आप ऐसे स्थान का, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें कि हाँ, इसको आवश्यकता है सहयोग की, आप ले जा करके वहां दान कर दें। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप के द्वारा दिया हुआ दान लेकर के जो व्यक्ति जाता है, अगर आप पात्र व्यक्ति को दान नहीं देते हैं और कुपात्र लेकर के जाता है, तो उस आपके द्वारा दिए हुए दान का, चाहे वो अन्न के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, अगर वो दुरुपयोग कर रहा है और उस धन से वो पाप कर रहा है, तो उस पाप के आप भी भागीदार पूर्ण रूप बनते हैं। इसलिए मैं हमेशा इसका विरोध करता हूं। कोई आपके पास आता है मांगने के लिए, आप उसका पैसा मत दीजिए, आप उसको भोजन करवा दीजिए।